आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, स्पेशली क्लास 9th और 10th वाले बच्चे हमको देखते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जो कि एनसीईआरटी, जो कि सीबीएसई मिलकर आप लोगों के साथ खेल रही है। स्पेशली फॉर क्लास 9th बच्चे जो क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं, उनके साथ वो जो सिलेबस चेंज वाला नाटक है और दुनिया भर का जो उन्होंने नौटंकी किया, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स में लेट हुआ, ठीक है, बच्चों का सिलेबस को थोड़ा सा डिले हुआ। तो आज उस चीज के पीछे, जिस चीज के पीछे आपको नहीं जाना चाहिए, या मेनली जो चीजें आपके पीछे से छुपाई जा रही हैं, उन सारी चीजों को मैं आज लेकर आया हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यार देखो, बुक्स चेंज्ड का जो नाटक है कि क्लास 9th में, स्पेशली फॉर बच्चे जो क्लास 9th में है, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि भैया इस साल हमारी किताबें चेंज हो गई, इस साल हमारा सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है, तो बुक्स चेंज हुई, सिलेबस चेंज हुई, तो एक नई किताब हमारी इंट्रोड्यूस हुई, नई बुक्स इंट्रोड्यूस हुई, साइंस की, एसएसटी की, मैथ्स की, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी। तो ये सारी बुक्स आपकी एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस करी। अब जो एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो, उसको पब्लिश करने में, पीडीएफ को अपलोड करने में, बच्चे को पीडीएफ एक्सेसिबल करने में उनको बहुत समय लग गया। ठीक है, पहली डिसएडवांटेज यहां पर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा और तीसरा, बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर, जो कि तुम लोग को जानना जरूरी है। उससे पहले मैं तुमको बता दूं, ये हमारा एक ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पर लाइव हो गया है, जाकर आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर तुमको क्या मिलने वाला है, पहले यहाँ पर तुम जाकर इसको जब डाउनलोड करोगे, साइन अप करोगे, रजिस्टर करोगे, तो यहाँ पर तुमको बहुत सारे फ्री नोट्स, ठीक है, और नए सिलेबस के हिसाब से जो नोट्स हैं वो मिल जाने वाले हैं, पीवाईक्यूज आपको मिल जाने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें कुछ टेस्ट ऐड कर रहे हैं। टेस्ट ऐड कर रहे हैं मतलब एक तरीके से आपका सैंपल पेपर, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, मतलब आपका एक चैप्टर खत्म होता है तो आप आराम से जाकर चैप्टर टेस्ट दे सकते हो। अभी सारी चीजें फ्री हैं, तो जाकर प्ले स्टोर से एक बार डाउनलोड कर लो। ऐप स्टोर के लिए भी बहुत जल्दी ऐप आने वाला है। बात करते हैं, वापस से मुद्दे पर आते हैं। तो एनसीईआरटी का देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी बॉडी समझते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एक ऐसी बॉडी है जो कि आपकी किताबें पब्लिश करती है, ठीक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको अपनी किताबें बच्चे क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें होती है, वो एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है। ठीक है, अब पब्लिश करने पर उसको सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पेपर की। भैया आप किताबें पब्लिश कर रहे हो, किताबें छाप रहे हो, तो आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो ये पेपर नीड को जो फुलफिल करना होता है, इसके लिए टेंडर निकालती है। अब जिन बच्चों को टेंडर के बारे में नहीं पता है, वो क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी के ये एनसीईआरटी वापस से एक बिडिंग प्रोसेस करता है। एनसीईआरटी बाहर आता है एक स्टेज पर और बोलता है कि ऐसी एक कंपनी लेकर आओ जो हमारी पेपर नीड्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, अपने बिड लगाती हैं, मतलब अपने आपको ऑफर देती है कि भैया हम आपका काम 10 करोड़ में कर देंगे, हम आपका काम 5 करोड़ में कर देते हैं, हम आपका काम 8 करोड़ में कर देंगे। तो जितना जिसको एनसीईआरटी को जो कम लगता है, जो एक्सेसिबल लगता है, जो अच्छा लगता है, जो उनके रूल्स के हिसाब से फिट बैठती है, उस कंपनी को टेंडर दे देती है और वो कंपनी फिर अपना टेंडर के हिसाब से अपने जो पेपर है वो एनसीईआरटी को दे देगी। ये है रूल। बट अभी क्या हुआ है, जो पेपर नीड था उसको कम करने के लिए एनसीईआरटी ने अपना टेंडर अनाउंस किया। ठीक है, टेंडर अनाउंस करने पर उसके कुछ रूल्स होते हैं। टेंडर अनाउंस में कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या, सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि जो भी कंपनी आपका टेंडर उठा रही है, जो भी कंपनी टेंडर के लिए एप्लीकेबल है, उसका जो टर्नओवर है वो 30 सीआर से ज्यादा होना चाहिए। अब ये टर्नओवर का क्या मतलब होता है भैया? टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर मतलब जो सेल्स कर रही कंपनी, जो मानकर चलो आप दुकान खोल के बैठे हो, ठीक है, अपनी दुकान में आपने 10,000 का माल रखा है, 10,000 का माल रखा है और आपने उसको सेल कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि उस 10,000 में आपका 10,000 का प्रॉफिट नहीं हो सकता है 2,000 प्रॉफिट कमाओ या 3,000 प्रॉफिट कमाओ, बट आपका जो रेवेन्यू हुआ वो लगभग 10,000 का था। तो उसी को बोलते हैं आपकी दुकान का जो टर्नओवर है वो 10,000 रुपए का है। तो वैसे ही उस कंपनी का टर्नओवर 30 सीआर से ऊपर होना चाहिए। और भी बहुत सारे रूल है, टर्नओवर मतलब प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे बड़े बड़े रूल्स होते हैं। पहली चीज, एक कंपनी ने टेंडर, जिस कंपनी को एलोकेट हुआ, जिस कंपनी को टेंडर एलोकेट हुआ, उसका जो टर्नओवर था वो 10 सीआर का था, लगभग 10 करोड़ का। तो रूल जो था वो कितना था कि भैया आपको जो कंपनी है जिसको टेंडर एलोकेट होगा वो तो 30 सीआर का था, लेकिन आपको जो टेंडर मिला है जिस कंपनी को, वो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और भी सारे रूल्स को एक्सप्लोइट कर रही है। जैसा कि हमने एसएससी वाले केस में देखा था, एसएससी सीजीएल में एजुकेटी वाली जो कंपनी थी, उसने भी अपने रूल्स वायोलेट करने के बाद भी उस कंपनी को टेंडर एलोकेट हो गया। वैसे ही एनसीईआरटी में हो रहा है कि रूल्स वायोलेट होने के बाद भी एक कंपनी अपना टेंडर एलोकेट कैसे करवा ले रही है। पहली चीज तो यहां पर। दूसरा बात ये कि अब आग मानकर चलो टेंडर एलोकेट होने के बाद जो टेंडर का सप्लाई डिमांड है, टेंडर का जो सप्लाई डिमांड है कि उस कंपनी से डिमांड कितनी जा रही है कि भैया आप इतना सप्लाई कर दो, लगभग 20,000 मीट्रिक टन, 20,000 मीट्रिक टन पेपर का सप्लाई मांगा गया था कंपनी से। ठीक है, यह बात फरवरी या जनवरी की बात हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, ओरिजिनल सप्लाई जो कंपनी ने आज तक, जो कंपनी ने वेबसाइट पर डाल रखा, जो कंपनी ने अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं, उसमें एनसीईआरटी को जो ओरिजिनल सप्लाई किया है वो लगभग 4500 टन है बस।
20,000 मीट्रिक टन की डिमांड थी और इस कंपनी ने सिर्फ 4500 टन सप्लाई किया माल। उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद ना एनसीईआरटी की वेबसाइट पर इसका कोई अपडेट है, ना इस कंपनी की वेबसाइट पर कोई अपडेट है, ना कोई टेंडर एलोकेट हो रहा है, ना कोई टेंडर पब्लिश हो रहा है, ठीक है, ना कोई सर्कुलर पब्लिश हो रहा है। बस 4500 टन तक का डेटा है। तो आप समझ सकते हो कि जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ही कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में कहीं ना कहीं किताबों की कमी पड़ेगी। और आप जैसे देख रहे हो मार्केट में किताबें कमी पड़ रही हैं। ओरिजिनल डिमांड जो थी, एनसीईआरटी ने ओरिजिनल डिमांड रखा था कि भैया हम लगभग मार्च तक आपका 15 करोड़ बुक्स छाप देंगे, 15 करोड़ बुक छाप देंगे। लेकिन पेपर की सप्लाई ही नहीं हो पाई। जब पेपर की सप्लाई नहीं हुई तो एक्चुअल में आज की डेट है जून, आज जिस महीने में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो जून का डेट है। जून के महीने में लगभग 7 से 8 करोड़ ही बुक्स आपकी मार्केट में आएंगी। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि सप्लाई कम हुई है, सप्लाई कम हुई है, और सप्लाई कम होने का जो खामियाजा है वो बच्चे भुगत रहे हैं। कैसे कि जो बुक्स है, पहली चीज तो ऑफलाइन मार्केट में अभी तक क्लास 9th 10th वालों की जो नई किताबें आई थी, क्लास 9th वालों की, उनकी बुक्स अवेलेबल नहीं है। जो बुक किताबें आपकी पहली चल रही थी 6 से 8 तक या 10th से लेकर 12th तक, वो बच्चे तो अपना मैनेज कर ले रहे हैं कहीं ऑनलाइन से पीडीएफ डाउनलोड करके, या पुरानी मार्केट में पुरानी बुक्स हैं उसको खरीद कर, या कहीं और से किताबें अरेंज करके। लेकिन क्लास 9th वाले बच्चे इसका खामियाजा क्यों भुगत रहे हैं? भैया उनके पास तो पहले से कोई किताबें है नहीं। ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके बच्चा कितना पढ़ेगा? आप पहली चीज तो ये बताओ। बुक्स के प्राइजेस बढ़ चुके हैं। ऑनलाइन प्राइस देखोगे तो बुक्स जो किताबें आपको 100, 150, 200 रुपए में मिलती थी वो 250 रुपए में मिल रही है, 300 रुपए में मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इस चीज का ब्रेकडाउन कोई नहीं दे रहा है, इस चीज का ध्यान कोई नहीं देख रहा है। सीबीएसई गलती पर गलती करते चला जा रहा है। सीबीएसई के साथ जितनी भी बॉडीज एसोसिएटेड है, एनसीईआरटी हो गई, एनटीए हो गया, जो भी है, मैं कभी यहां पर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट बॉडीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि भैया आप कमेंट में कर चलोगे कि एनटीए इंडिपेंडेंट है। मैं कह रहा हूं कि ये जो रूल्स है ये क्यों वायलेट हो रहे हैं। पहली चीज तो ये कि रूल्स वायलेट करने का जो तरीका है बहुत ही घटिया तरीका है यार। क्लास 9th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आप रूल्स वायलेट कर रहे हो, किताबें तक नहीं दे रहे हो। और अभी जून का महीना चल रहा है, जून के बाद आप दिसंबर में एक सर्कुलर जारी कर दोगे कि फाइनल एग्जाम ले लो। दिसंबर में एक सर्कुलर किताब स्कूलों को जारी हो जाएगा कि आप फाइनल एग्जाम्स ले लो। भैया जुलाई तक आप पेपर की डिमांड ही नहीं पूरी कर पा रहे हो, बुक्स की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हो, तो किस हिसाब से आपका सिलेबस चलेगा और किस हिसाब से आपके पेपर होंगे? आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ एक सर्कुलर पब्लिश करना है। लेकिन जो बच्चा है जिसको पूरा सिलेबस पढ़ना है, जिसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे काम करने हैं, वो कहां जाएगा? आपने किसी बात को बारे में ध्यान दिया? आपको सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ का करप्शन सिर्फ करना है। उस करप्शन का जो खामियाजा है वो बच्चे भुगत रहे हैं। तो मेरा बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी से, सीबीएसई से, जहां भी किताबें जाती हैं, जहां भी बच्चे पढ़ते हैं, जहां तक ये वीडियो सर्कुलेट होती है, पहली चीज, जितने बच्चे भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट करो क्या तुम्हारे साथ सही हो रहा है। नहीं सही हो रहा है तो प्लीज एक बार जरूर अपना एक वैल्यूएबल कमेंट दो। इस वीडियो को हाइप करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करो। भले ही वो बच्चा क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या 6th से लेकर 8th तक जितने भी बच्चे, सारे बच्चों को ये वीडियो फैलाओ, सारे बच्चों को बताओ कि क्या है असली मात्रा। ठीक है, आपकी जो बुक्स डिमांड में नहीं है, जो आपकी बुक्स पब्लिश नहीं हुई, जो आपकी बुक्स लेट हो रही है, इनके पीछे का असली रीजन क्या है, वो ये है। तो इन सारी चीजों को एक बार आप ध्यान से देखो। वीडियो को जितना चाहो उतना शेयर करो, जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो उतना ज्यादा लाइक करो, और कुछ भी नई अपडेट आती है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर टेंडर के रिलेटेड कुछ भी, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके जरूर।